जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद। आज हम आरिफवाला के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आमना शाहिद, और इन्होंने मैट्रिक के अंदर गवर्नमेंट गर्ल्स एमसी हाई स्कूल में पढ़ते हुए 1100 में से 1100 नंबर पूरे हासिल किए हैं। नाज़रीन, ये बच्ची आरिफवाला के लिए एक फ़ख्र है। तो आज हम आपकी इनसे मुलाकात करवाएंगे और कुछ इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माशाल्लाह इतनी थोड़ी उम्र में इतनी स्ट्रगल की और मैट्रिक साइंस के साथ की और नंबर भी 1100 में से 1100 हासिल किए हैं। बिल्कुल ये देखने वाले जो नाज़रीन हैं उनमें से टीचर भी होंगे, स्टूडेंट भी होंगे, वो हैरान होंगे। ये हैरानी हमें भी हुई थी जब वॉइस ऑफ पंजाब की टीम के साथ रब्ता किया गया। तो नाज़रीन, हम मौजूद हैं सिस्टर आमना शाहिद के घर के अंदर। इनसे गुफ्तगू होगी और इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी स्टडी के मुतल्लिक और इनके शबो रोज़ जो तालीम के अंदर इन्होंने गुजारे हैं वो कैसे थे। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। आपी कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। आपी हमें पता चला हमारी टीम को कि तहसील आरिफवाला के अंदर छोटा सा शहर, यहाँ रहते हुए आपने मैट्रिक साइंस के साथ की है। हाँ जी। और 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए हैं। पहले तो वॉइस ऑफ पंजाब की टीम की तरफ से और देखने वालों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आप बताएं कि आपने माशाल्लाह इतने नंबर हासिल किए हैं, ये बहुत ही एक खुशाइन बात है और हैरत अंगेज़ भी होगी बहुत से तलबा और उस्ताज़ा के लिए भी। तो आपने जब ये 1100 नंबर आपके हासिल हुए, आपको ये रिज़ल्ट आया, तो आपकी क्या फीलिंग थी? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और सबसे पहले तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र बहुत ज़्यादा अदा किया था। उसके बाद सिर्फ मैंने अपने मामा के बाद मैंने अपने टीचर्स को फ़ोन करके बताया था, क्योंकि बेसिकली सारी स्ट्रगल ही इन लोगों की थी, मामा और मेरे टीचर्स की और मेरी फैमिली की। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मेरे साथ ये सब बहुत ज़्यादा खुश थे। जी बिल्कुल। आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से स्टार्ट की थी? मैंने डीपीएस स्कूल से स्टार्ट की थी। डीपीएस स्कूल आरिफवाला से। जी। तो आपने इससे पहले जब मैट्रिक, अब आपका रिजल्ट आया रिसेंटली, आपने जो है ना वो मिडिल का किया, प्राइमरी हुई आपकी। हाँ, इससे पहले भी कभी आपने कोई ऐसा मार्का मारा है जैसे माशाल्लाह अब मारा है? और ये तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। जी बिल्कुल। डीपीएस में हमारे कंपटीशंस होते रहते थे। HRCA एक इंटरनेशनल कंपटीशन था, उसमें मैंने सिल्वर मेडलिस्ट मैंने जीता हुआ है। और उसके अलावा मैंने डिबेट्स करती रही हूँ। तो हमारा इंटर डीपीएस कंपटीशन पंजाब में हुआ था, रेनाला में। उसमें भी मेरी पोजीशन आती रही है माशाल्लाह। तो आपने जब ये स्टडी स्टार्ट की, मैट्रिक आपने गवर्नमेंट गर्ल्स एमसी हाई स्कूल में की, ये पूरे स्कूल की एजाज़ है, बल्कि ये पूरे शहर के लिए एक बहुत खुशाइन बात है और ये इनका फ़ख्र समझ लें कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। तो जब आपने ये स्टार्ट किया मैट्रिक, तो आपके ज़हन में क्या था कि मैंने इतने नंबर लेने हैं, इतने लेने हैं, और आपने आगे जाके क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? कोई आपका माइंड तो होगा। जी, जब मैंने मैट्रिक स्टार्ट किया था उससे पहले ही बल्कि मैं सोचती थी कि मैंने बोर्ड में पोजीशन लेनी है, और बल्कि मेरी सब फैमिली की मेरी विश थी और मैं उनके साथ ही चल रही थी। और जब मैंने मैट्रिक स्टार्ट किया था तो फिर मैंने यही बात सोची थी कि मैंने पोजीशन लेनी है, उसके हिसाब से मैंने फिर स्ट्रगल करना शुरू की थी। जी। और फिर डॉक्टर बनना, मैंने डॉक्टर ही है क्योंकि मेरे बाबा की सबसे ज़्यादा विश है, तो मैंने इंशाल्लाह वही बनना है। जी बिल्कुल। अभी जब हम आपके घर पहुंचे तो पता चला कि जो वालिद मोहतरम साहब हैं वो भी दुनिया फ़ानी से चले गए हैं। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अगर वो होते तो उनकी क्या फीलिंग होती? उनकी ये फीलिंग होती कि वो मेरे से भी बहुत ज़्यादा खुश होते जी। बहुत ज़्यादा वो खुश होते हैं, क्योंकि उनकी बहुत एक पुरानी ड्रीम है हम सब फैमिली की, जो अब पूरी हो रही है। ये मैं जब 5th में थी तब हम सब बैठ के सोचते थे, तो फिर अब ये मैं अब हुई हूँ, तो लेकिन वो है नहीं, लेकिन वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बिल्कुल। अभी आपने मैट्रिक में से 1100 नंबर में से 1100 नंबर लेके तकरीबन सबको हैरान कर दिया है, और ये माशाल्लाह बहुत खुशाइन बात है हमारे लिए भी, और जो है ना वो पूरे शहर के लिए भी, आपके ख़ानदान के लिए भी होगी। तो इसके अलावा आपका कोई हॉबी जो आपकी है, मशगला कौन सा है? इसके अलावा भी कुछ करती हैं आप? जी बिल्कुल मैं करती हूँ। एक्चुअली मैं जो मेरे टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड मुझे सर्चिंग का बहुत शौक है, तो मैं चीज़ों के बारे में रिसर्च करती हूँ फ्री टाइम में। आपकी रिसर्च में ज़्यादा कौन सी चीज़ रिसर्च है? मतलब साइंस सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च है? साइंस सब्जेक्ट से रिसर्च करती हूँ। अभी आपने ये माशाल्लाह 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए हैं, इसके पीछे सबसे ज़्यादा कावश किन लोगों की थी? मेरे स्ट्रगल के पीछे मेरी मामा बहुत ज़्यादा स्टैंड रही हैं, क्योंकि बाबा के बाद फिर मामा ने बिल्कुल वैसे ही स्टैंड करती रही, मुझे एकेडमी से लेके आना, स्कूल, और बिल्कुल हर प्रॉपर चीज़ उन्होंने मैनेज करती रही। उसके बाद उसके साथ ही बल्कि मेरे टीचर्स, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि हमारी मैट्रिक हुआ है कोविड में, जिसकी वजह से काफ़ी देर स्कूल्स ऑफ रहे हैं और हम लोग परेशान रहते थे, कभी स्कूल बंद कभी स्कूल खुले। तो उसमें फिर मेरे टीचर्स का मेरे साथ इंटरेक्शन, और उन्होंने मुझे हर चीज़ पे किया कि आप ये कर सकती हो, और उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिया
कोविड की वजह से मुझे कोई इशू नहीं आया, तो ये सारा ऑब्वियसली मेरे टीचर्स और पेरेंट्स पे ही जाता है क्रेडिट। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आमना, अभी आपने जो है ना वो गवर्नमेंट गर्ल्स एमसी हाई स्कूल जो तहसील आरीवाला का एक नामवर और पुराना स्कूल है लड़कियों का, आपने वहाँ से ये कामयाबी हासिल की है। कुछ लोगों का ये माइंड है कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाते हैं, उनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, जबकि उनके लिए ये एक सवालिया निशान भी होगा कि आपने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर रहते हुए माशाल्लाह इतने नंबर हासिल किए हैं, तो इसके ऊपर आप क्या मौक़िफ़ रखती हैं? गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे होते हैं और उसमें फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती हैं, और वहाँ पे मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे और सपोर्टिव थे, स्पेशली मैम नबीला, मैम जवेरिया, वो बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टीचर्स थे। और वहाँ पे हमारे पास लैब्स भी हैं, तो हमें वो सारा काम भी करवाते रहते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, वहाँ पे भी टीचर्स इतना ही हार्ड वर्क करवाते हैं। यानी कि आपका ये अब कह सकते हैं कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देखे जाएं तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ पूरी होती हैं, कंप्यूटर लैब्स होती हैं, साइंस लैब है, तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी ये फैसिलिटीज़ सारी एज इट हैं? हाँ जी, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी फैसिलिटीज़ हैं, प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं। बिल्कुल। अभी आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, आपके असातिज़ा को बड़ा फ़ख्र है आपके ऊपर, आपकी वालदा को भी, बहन भाइयों को भी। तो आप इस मौके के ऊपर अपने असातिज़ा के नाम और अपने जो स्टूडेंट आपके जो क्लास फेलो लोग थे आपके साथ, उनके नाम क्या मैसेज देना चाहती हैं? अपने टीचर्स का तो मैं थैंक यू करूँगी, और इतना थैंक यू कि मतलब कि इसे मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपने वर्ड्स में। और फेलोज़ के साथ के हमें आप सबसे पहले अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, और सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, कांस्टेंट हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो उसके बाद हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज़ मतलब कि हम कुछ भी अचीव नहीं करेंगे। गवर्नमेंट के नाम अगर आपकी मैसेज देना चाहें, जिसमें अभी हमारे मिनिस्टर हैं एजुकेशन के डॉक्टर मुराद राज साहब, तो आपने अपनी जो तालीम का इतना हिस्सा गुजारा है, उनके नाम आपका कोई मैसेज आप चाहते हैं कि तालीम में ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, प्राइवेट स्कूलों में ये है, गवर्नमेंट स्कूलों में ये होना चाहिए, आपकी कोई राय जो आप शेयर करना चाहते हैं? मैं ये कहूँगी कि एजुकेशन की फुल फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को। और जैसे कि हम लोगों के बैकवर्ड एरियाज़ हैं, तो हमें वो चीज़ें, वो फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे नहीं मिल रही होती जो बड़े सिटीज़ में बच्चों को मिल रही होती हैं, और वो जो वहाँ पे अचीव कर रहे होते हैं। तो हमारे बैकवर्ड सिटीज़ में भी उतनी ही फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, और ताकि हम भी मुल्क के लिए फ़ख्र बने और कुछ करें मुल्क के लिए। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे एक छोटी सी उम्र की तलबा मोहतरमा आमना शाहिद साहिबा, जिन्होंने मैट्रिक में से 1100 में से 1100 नंबर लेके सबको हैरान कर दी, जिनको शायद कुछ लोग जानते भी ना हों, लेकिन अब इनकी वजह से शायद इस शहर का नाम पहले से ऊपर चला जाए। तो नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं, जब हमारी टीम यहाँ पहुँची तो हमने इनके जो अकेडमी के असातिज़ा हैं उनसे भी रब्ता किया है, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो, उनके लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है कि उनकी स्टूडेंट ने जो है माशाल्लाह वो इतने नंबर लिए हैं, और वो सब हैरान भी हैं और माशाल्लाह खुश भी हैं। तो नाज़रीन, अभी हम आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे। तो नाज़रीन, इसी हवाले से आज की वीडियो का दूसरा सेशन हमारा स्टार्ट है। तो हमने वॉइस ऑफ पंजाब की टीम ने जो जब यहाँ पहुँचे तो हमने उनके असातिज़ा से भी रब्ता किया, जो उनके एकेडमी के टीचर से, उनको भी यहाँ बुलाया। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अपने कीमती वक्त से टाइम दिया। तो नाज़रीन, हमारे आज के जो पहले मेहमान खसूसी हैं सर काशिफ अब्दुल्ला साहब, तो आज के हमारे दूसरे मेहमान खसूसी हैं मोहतरम सर अब्दुल बासत साहिब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं सर? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पहले तो आपको हमारी टीम की तरफ से और देखने वालों की तरफ से मुबारकबाद के मुस्तहिक है, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है कि इस छोटे से शहर में रहते हुए आपकी काविशों से इस शहर का नाम रोशन हुआ है। सर मैं आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने वॉइस ऑफ पंजाब के ज़ेर तहत आरीवाला की सतह पर मुख्तलिफ़ लोगों के और टैलेंट को उजागर करने के लिए जो आपकी काविशें हैं, कोशिशें हैं और बेलौस हैं, ये बिल्कुल और बड़ी खुशाइंद बात है कि आप ऐसे बच्चों को और ऐसे टैलेंट को आगे लेके आना चाह रहे हैं जो मुस्तहिक हैं कि उनको आगे लेके आया जाए और मुल्क कौम का नाम फ़ख्र कर रहे हैं वो बच्चे भी, और उनके साथ आपकी भी काविशें हैं और आपकी भी कोशिशें हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके इस चैनल को भी, आपको भी आगे बढ़ने की और तौफीक दे और आप इसी तरह कौम का जो टैलेंट है उसको उजागर करते हैं। कि 6 साल 7 साल आपने मुसलसल मुख्तलिफ़ तलीमी अदारों में अपनी खदमात पेश की हैं, तो सर आप क्या समझते हैं कि इस माशरे के अंदर रहते हुए तलीम को मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है? जी सर, मैंने 2015 में 2015 में DPS स्कूल आरीवाला से अपनी तदरीसी सरगर्मियों का आगाज़ किया जी। उसके बाद मैं आरीवाला के नामवर कॉलेज मिसाली ज़िक्रिया कॉलेज के साथ बस्ता रहा और 3 साल मैंने एज ए लेक्चरार फ़िज़िक्स के तौर पर वहाँ पर ख़िदमत सर अंजाम दी।
अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह आरिवाला के सबसे बेहतरीन तालीमी नेटवर्क फ्रंटियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एज ए लेक्चरार फिज़िक्स के तौर पर जॉब कर रहा हूँ। मैंने यही नहीं, सिर्फ मैंने आरिवाला की सतह पर बच्चों को जो तालीमी तशन्नी बाकी रह जाती है बच्चों की, और जो बच्चों के कुछ बच्चे जो हैं वो एक्स्ट्रा वर्क करना चाह रहे होते हैं, तो मैंने और मेरे साथ जो अब्दुल बासित साहब हैं, इन्होंने आरिवाला की सतह पर एक मोटिव साइंस अकेडमी के नाम से बहुत बड़ा एक नेटवर्क का आगाज़ किया माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने विद इन 2 ईयर हमने अपनी सेकंड ब्रांच और अब हम थर्ड ब्रांच बनाने की तरफ जा रहे हैं जी। हमने कोशिश की है हमेशा से ऐसे बच्चों को टारगेट किया जाए जो बच्चे या तो मुस्तहिक हैं या वैसे वो अच्छा टैलेंट रखते हैं। हमने मेहनत की है उन बच्चों के ऊपर और हमने हमेशा से कोशिश की है कि बच्चों को वो तमाम तलीमी सहूलियात दी जाएं जिससे वो ना सिर्फ अपने इलाके का नाम रोशन करें बल्कि कल को वो कामयाबी समेट कर अपने कौम के लिए भी काबिल फ़ख्र बन सकें। जी बिल्कुल। तो मैं जो हमारा तलीमी निज़ाम है इसके हवाले के से तो मैं यही कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश अभी बाकी है कि इसको बेहतर किया जा सकता है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी की है कि यकसा निज़ाम तालीम होना चाहिए तमाम बच्चों के लिए, जो कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई जो है वो किसी शहर में रहता हो, उसके लिए एक जैसा निज़ाम हो ताकि तमाम बच्चों को यकसा एक जो है ना वो रास्ता मिल सके कि वो आगे बढ़ सकें। और हमारी जो कौम है इसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, सिर्फ इसको आगे लेके आने की ज़रूरत है, उजागर करने की ज़रूरत है, इनको निखारने की थोड़ी सी ज़रूरत है। हाँ जी, निखारने की सिर्फ ज़रूरत है और उसके लिए इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आरिवाला की सतह पे हमने मोटिव साइंस अकेडमी के नाम से जो सेटअप का आगाज़ किया है उसी का एक मज़र है। आपके सामने आमना शाहिद बेटी है, जी बिल्कुल, बहुत टैलेंटेड थी और हमेशा से टीचर्स की बात और जो भी टीचर्स ने इसको काम दिया हमेशा से उसने काम किया अपना, और इसकी वर्किंग के ज़रिए दूसरी बच्चियों को भी और दूसरे स्टूडेंट्स को भी इस इलाके को जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक सबक लेना चाहिए कि कोविड की सूरत हाल में इतनी जो है ना वो गंभीर सूरत हाल थी, गवर्नमेंट की तरफ से भी लॉकडाउन था, तो इस बच्ची ने प्रूव किया और हमारे साथ भी हमेशा से कोऑपरेटिव रही और इसके अंदर एक लगन थी, जज्बा था कि जिस जज्बे ने इसको आज अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ आरिवाला की सतह पे बल्कि पूरे पंजाब और पाकिस्तान की सतह पे उजागर किया है। करेंगे सर मुझे पता चला जब यहाँ पहुँचे आपसे गुफ्तगू हुई कि आप एक गांव से रहने वाले हैं माशाल्लाह, तो सर आपने अपने गांव के लिए भी कुछ किया है? सर मैंने मेरा जो बेसिकली ताल्लुक़ है वो कबूला की साइड पे 35 CB गाँव है, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है जी। मैंने हमारे गाँव की सतह पे उस वक़्त प्राइमरी स्कूल था जिस वक़्त मैं तालीम हासिल कर रहा था, तो मुझे जो है वो तालीम की अपनी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए दूर जाना पड़ता था। और इसी तरह हमारे गांव की सतह पे कोई अच्छा अदारा नहीं था छोटे बच्चों के लिए भी, तो मैंने 2015 के अंदर क्लाइमेक्स पब्लिक स्कूल के नाम से गांव में अपने तलीमी अदारे का आगाज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पे हमने मियारी तालीम दी। मेरे साथ मेरी सिस्टर्स भी थीं, हमने बहुत मेहनत की और 2015 में ही मैंने वहाँ पे गाँव में एक मोटिव साइंस अकेडमी के नाम से वहाँ पे आगाज़ किया और वहाँ पे मैंने बच्चों के लिए, जो बच्चे साइंस सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं थे क्योंकि हमारे जो लोकल एरिया था वहाँ पे और वहाँ पे साइंस का बिल्कुल फुकदान था जी। तो मैंने, क्योंकि मैं आउटसाइड पढ़ के आया था, तो मैंने अपने गरीब बच्चों के लिए, गांव के उन बच्चों के लिए जो पढ़ नहीं सकते थे, आगे नहीं बढ़ सकते थे, उनके लिए मैंने भरपूर कोशिश की और मैंने अपना जो तलीमी कैरियर के बाद जो तदरीसी कैरियर है, अपना जो टीचिंग का कैरियर है, वो मैंने उसका आगाज़ गांव से किया और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मेरा वो लगाया हुआ जो पौधा है वो एक तनावर दरख्त बन चुका। आज के हमारी सेशन के दूसरे मेहमान हैं मोहतरम जनाब सर अब्दुल बासित साहिब। इनसे भी कुछ गुफ्तगू करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि तलीमी लिहाज से इनका क्या नुक्ता नज़र है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो आपको भी मुबारक हो कि माशाल्लाह आपकी स्टूडेंट जो है ना वो आमना शाहिद ने इतने नंबर लेके आपको भी जो है ना वो फ़ख्र दिया और इस आरिवाला की भी शान के अंदर जो है ना इजाफ़ा किया। तो बिल्कुल जी सर, इसके बाद मेरा आपसे सवाल जो है वो ये है कि आपके जो साबका तलीमी कैरियर रहा है, आपने पढ़ाया माशाल्लाह, तलीम तदरीस से आप 6-7 साल से वाबस्ता हैं आप भी, तो आप टीचर्स के नाम और जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उनके नाम आज के सेशन के हवाले से तलीमी लिहाज से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उस्ताद होता है, उस्ताद एक पूरे माशरे का सबसे अहम नुक्ता होता है। बिल्कुल। अगर उस्ताद सही है तो इसका मतलब है कि पूरी कौम सही होती जाएगी।
जो उस्ताद का रोल है माशरे के अंदर वो बिल्कुल वैसा है जैसे कि एक डॉक्टर का होता है। जी बिल्कुल। उस्ताद के पास मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे आते हैं, हाँ जी। मुख्तलिफ़ दिमाग रखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी सोच होती है, हर अलग अलग किस्म की उनकी मतलब लेवल्स होते हैं। बिल्कुल। तो जो उस्ताद होता है, जैसे एक डॉक्टर रिकमेंड करता है कि एक मरीज़ आता है उसके पास उसे कोई और मेडिसिन देता है, हाँ जी। दूसरी मर्ज़ का कोई मरीज़ आता है तो उसे कोई और मेडिसिन देता है। एक ही मेडिसिन से दो एक जैसे मरीज़ों को वो शिफा नहीं दे सकता। इसी तरह जो उस्ताद होता है, उस्ताद के पास भी अलग अलग किस्म के दिमाग के बच्चे आते हैं, एक ही किस्म की दवाई के साथ वो भी उन्हें शिफा नहीं दे सकता। वैसे ही उस्ताद एक ही टोन के साथ या एक ही टेक्निक के साथ बच्चे को तालीम नहीं दे सकता। सबसे पहले उस्ताद को अपने बच्चे के साथ एक बॉन्ड बनाना चाहिए जी। एक ऐसा ताल्लुक़ कायम करना चाहिए कि बच्चे के माइंड को वो बड़े अच्छे से रीड कर सके जी बिल्कुल। कि ये मेरा बच्चा अभी इस लेवल का है, इसे मैं इस तरीके के साथ आगे लेके जा टीचर का और जो बच्चे का कम्युनिकेशन निज़ाम है उसको बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल। टीचर को एक रीडर होना चाहिए कि वो जैसे ही आपके सामने एक पर्सनालिटी आए तो उस पूरी पर्सनालिटी को वो पढ़ ले कि अब बच्चे को मैंने कैसे लेके चलना है। जैसे कि आमना माशाल्लाह हमारी माशाल्लाह बिल्कुल जी, पूरे शहर का फ़ख्र, बल्कि पूरे मुल्क का फ़ख्र, इसमें कोई शक नहीं जी। ये बच्ची माशाल्लाह सर काबिल है, बहुत काबिल है, अल्लाह इसको मज़ीद बेहतर करे माशाल्लाह। और ये इसे मतलब कहना नहीं पड़ता कि पढ़ना है आपने, ये खुद पढ़ती रहती है। इसे मोटिवेट करना पड़ता है, इसे बताना पड़ता है, डायरेक्शन बतानी पड़ती है कि इस डायरेक्शन की तरफ जाना, आपने इस डायरेक्शन की तरफ जाना। इसी तरह बड़े काबिल बच्चे होते हैं जी जी, उन काबिल बच्चों को आपने मतलब एक सिम्मत की तरफ लेके जाना है। वो जो सिम्मत होती है वो उस्ताद ने देनी होती है कि अगर ये काबिलियत है इस बच्चे में तो वो काबिलियत किसी और तरफ ना ले जाए, अपने आप को डाइवर्ट ना कर जाए। तो एक जो उस्ताद है वो मेमार की तरह है, एक जैसे मकान को बिल्ड करता है जी बिल्कुल, बिल्कुल वैसे ही एक पर्सनालिटी को बिल्ड करना होता है एक उस्ताद ने। तो उस्ताद को अपने बच्चे के साथ एक ऐसी केमिस्ट्री मैच करनी चाहिए, एक ऐसा बॉन्ड बनाना चाहिए कि उससे वो अपने बच्चे को अच्छे तरीके से देख सके कि अगर मेरे पास बच्चा वीक है तो उस वीक बच्चे को मैंने किस तरह लेके चलना है। हम उसको डिसहार्ट भी ना करें, उसकी पर्सनालिटी को ग्रूम करना भी उस्ताद पे है। अगर आप एक बच्चा अगर आपके पास वीक है और आप उसे ही ये एलेबरेट बार बार करते रहें कि आप वीक है तो उसकी वो पर्सनालिटी में डाउन चला जाता है। उसे मोटिवेट करें, उसे एहसास कमतरी का शिकार भी हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, वो इतना डीमोटिवेट हो जाएगा कि वो फिर वो उठ ही नहीं पाएगा सारी जिंदगी, ट्रैक से उतर जाएगा, वो किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाएगा बिल्कुल, या वो किसी और एक्टिविटी में लग जाएगा। बिल्कुल सही बात। अब एक बच्चा अगर क्रिकेट अच्छी खेल रहा है और वो मैथ में वीक है, अगर वो क्रिकेट अच्छी खेल रहा है तो उसके एंगल्स अच्छे हैं जी बिल्कुल, उसको एंगल का पता है कि मैंने इस डायरेक्शन को शॉट खेलनी है या इस डायरेक्शन को, तो वो मैथ में भी अच्छा है, बस उसकी डायरेक्शन चेंज है। अगर आप उसे वीक कहते रहें कि बेटा आप वीक हैं, आप तो नालायक हैं, तो वो बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा। वो जितना डीमोटिवेट होता जाएगा वो उतना ही ट्रैकलेस होता जाएगा, हौसला हार जाएगा, वो उसे लगेगा कि हाँ ये बुक तो मेरे लिए बनी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आपने उसे मोटिवेट करना है, आप उसे कुछ इस तरह की कहानियाँ सुनाएं, कुछ इस तरह की रिलेट करें। एजुकेशन ज़िंदगी से मुख्तलिफ नहीं है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमें ये लगता है कि एजुकेशन एक अलग चीज़ है, ज़िंदगी जो हमारी नॉर्मल है वो एक अलग चीज़ है। हत्ता कि बात ये है कि एजुकेशन वो आपकी ज़िंदगी से ही तो ली हुई है। बिल्कुल सही। बच्चे को रिलेट करवाएं, चीज़ों से रिलेट करवाएं, जो उसकी एवरीडे लाइफ है उसको तालीम बना दें, बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप करें, बच्चे को बताएं कि ये वही है जो आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उससे आपका जो बच्चा है वो मोटिवेट होगा। मोटिवेशनल एक जो उस्ताद है उसमें अगर मोटिवेशनल पावर नहीं है, वो अपने बच्चे को मोटिवेट नहीं कर सकते, वो सिर्फ रट्टा सिस्टम में लेके जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हाँ वो आप अपना पूरे माशरे को ख़राब कर रहे हैं। एक बच्चा है, वो एक फैमिली है, वो एक माशरा है, वो आपका फ्यूचर है, वो पूरी नेशन है। तो अगर आप उसे मोटिवेट करते हैं, उसे सही डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको साथ साथ लेके चलते हैं, जितनी मेहनत बच्चा करता है उससे डबल मेहनत उस्ताद को करनी पड़ती है। जैसे अगर ये कोविड की जैसी सिचुएशन रही है तो हम जो हमारी एकेडमी का सिस्टम है जो हमने हर वक्त अपने बच्चे के साथ कांटेक्ट में रहे हैं। वो चाहे हमने ऑनलाइन क्लासेस की हैं, हमने ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम बनाए हैं, हमने वो सारे सिस्टम को साथ साथ लेके चले हैं। कोविड के दौरान में हमने आमना की पूरी टेस्ट सीरीज़ चलाई है, सिर्फ आमना की नहीं, इसका पूरा बैच है। तो जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए मेरा ये पैगाम है कि सबसे पहले जो अदब है वो सबसे बेहतरीन चीज़। बेशक अगर आप में अदब नहीं है, आप जितने मर्जी काबिल हैं, तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं। तो सक्सेस जो होती है, सक्सेस में सबसे पहला जो किरदार होता है वो आपके वालिदैन का एहतराम, आपके उसातिज़ा का एहतराम, आपके बड़ों का एहतराम। तो अदब जो है वो आपका सबसे पहला करीना होना चाहिए। अगर आप अदब के साथ रहेंगे, एक्टिव लिसनर रहेंगे, तो आप हमेशा कामयाब होंगे।
जी जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर आज का हमारा सेशन चल रहा था आरिफवाला के अंदर एक होनहार तलबा आमना शाहिद के हवाले से कि उन्होंने 1100 में से 1100 नंबर लेके वालदैन का, असातिज़ा का और इस शहर का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। उनके टीचर जो उन्हें एकेडमी में लीड करते रहे हैं, उन्हें पढ़ाते रहे हैं, और हमारे साथ जो उनके टीचरों ने अभी गुफ्तगू की है, बेशक वो टीचरों के लिए और तालिब इल्मों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको पंजाब के एक नए टैलेंट के साथ मिलेंगे, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कैमरामैन मिर्ज़ा आमिर बेग के साथ हाफिज़ खालिद, वॉइस ऑफ पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन।